नमस्ते, जय हिंद। मैं अंकुश फिर से एक बार आपके सामने हाजिर हूँ, लेकिन इस बार मैं किसी एजुकेशनल टॉपिक पे वीडियो लेके नहीं आया हूँ। ये जस्ट मेरा एक पर्सनल वीडियो है, ठीक है। ये मैं सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, खुद से पूछ रहा हूँ, ठीक। देखिए, ये जो सवाल है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेस्ट है। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, ठीक है। ऐसी तरह तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, टीएमसी, ठीक है, एआईडीएमके, डीएमके, है कि नहीं। तो काफ़ी पार्टीज है, लेकिन कौन सी पार्टी सही है ये कैसे डिसाइड करें, ठीक है। तो मैं जो नेशनल लेवल पे जो सबसे बड़ी पार्टीज है, मैं सिर्फ उनके बारे में बात करूँगा इस वीडियो में, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करिए कि कौन सी पार्टी सही है, ठीक है, और उसका बेस्ट सॉल्यूशन दीजिए। अगर पूरी पार्टी गलत है तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन दीजिए कि कौन सी सही है, क्या करना चाहिए सही करने के लिए, ठीक है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। मैं इस वीडियो में कोई भी कंपैरिजन जो करूँगा उनके कामों को लेके करूँगा, और उनके जो गलत चीज़ें हुई है उनके काम में, उनके टाइम में, ठीक है, उस पर लेके करूँगा, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करिए कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ वो 2000 के बाद की कर रहा हूँ, 2000 बाद की, ओके। तो सबसे पहले मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, मतलब माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो सरकार थी, उनके उनके समय में क्या क्या काम हुए। हमारे सामने यही सवाल उठेगा कि उनके उनके समय में क्या क्या काम हुए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मनमोहन सिंह जी ही थे, मनमोहन सिंह जी ही थे जिनके टाइम में 2006 से 2007 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट गई थी वो 10.08% गई थी। इंडिया की हाईएस्ट ग्रोथ रेट उनके टाइम में गई थी, सोचिए, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए तो इकोनॉमी को सबसे सही ढंग से ले जाने वाले अगर जो आज तक के जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो सिर्फ हमारे कौन रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, बस। उनके अलावा तो मेरे को लगता भी नहीं कि कोई बेस्ट इकोनॉमिस्ट होगा, ठीक है। मैं सिर्फ इकोनॉमिस्ट की बात कर रहा हूँ, वो किस पार्टी से मुझे कोई लेना देना नहीं, वो आप डिसाइड करते रहिए, ठीक है। बेस्ट इकोनॉमिस्ट के मामले में देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह बेस्ट थे, जो सही ढंग से इकोनॉमी को लेके चल रहे थे, क्योंकि वो एक तरह के प्योर पॉलिटिशियन नहीं थे। वो प्योर पॉलिटिशियन नहीं थे, वो सिर्फ एक इकोनॉमिस्ट थे। वो सिर्फ इकोनॉमी पे सबसे ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है। उसके बाद आपका उन्होंने ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट लेके आए थे 2005 में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज एक्ट कहा जाता है उसे। इसमें उन्होंने ऐसा एक्ट लाया था कि जिससे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़े। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, आपको क्या क्या फायदे होंगे, है। अगर आप चाहते हो सेज एक्ट के पूरे डिटेल वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। तो उन्होंने ही लेके आए थे सेज एक्ट, ठीक है, जिससे हमारे देश में क्या बढ़े। सिंपल सा फंडा था वो इस एक्ट का कि हमारे देश में क्या बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। उसके बाद इन्होंने लाया था नरेगा, ठीक है, नरेगा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम कही जाती है, ठीक है, जिसमें काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, ठीक है। तो इन्होंने नरेगा लाया, इन्होंने फोकस किया कि जो रूरल एरियाज जो होते हैं, रूरल सॉरी जो गांव के जो एरिया है, ठीक है, तो उन एरिया में कैसे जॉब दिलाया जाए। जो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं जो गांव में रहते हैं उनको कैसे जॉब दिलाया जाए। तो उन्होंने ये स्कीम लेके आई, ठीक है, और काफ़ी सक्सेस ये स्कीम थी, ठीक। तो इस स्कीम नरेगा जो स्कीम थी इसके अंतर्गत गांव में रहने वाले लोगों को, ज़्यादातर जो गांव में जो लोग रहते हैं उनको 100 दिन का रोजगार देना था, ठीक। और ये काफ़ी सक्सेस है, मैं कह रहा हूँ। ये लेके कौन आए थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ओके। ये लेके आए थे, जो कि काफ़ी सही थी, ठीक है। बाद में इस नरेगा को बदल के मनरेगा कर दिया गया था, ये भी एक उनका बहुत अच्छा काम था। उसके बाद इन्होंने इंडो यूएस न्यूक्लियर डील किया था, और ये ऐसी डील थी कि इस डील के खिलाफ उनके पार्टी के ही मेंबर थे, इसलिए मैंने कहा ना मैं उनकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब वो जिस पार्टी में मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस मैं उनके काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखते रहिए कि आप कांग्रेस को कंपेयर करना है कि मनमोहन सिंह को कंपेयर करना है, ठीक है। तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील, इस डील के लिए वो अपने पार्टी के खिलाफ चले गए। इस डील के लिए वो अपने पार्टी के खिलाफ चले गए, सोचिए, क्योंकि इस डील के बड़े बड़े लीडर्स इसके खिलाफ थे, समझे ना। हाँ, तो देखिए, तो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील इन्हीं की वजह से कंप्लीट हुई, ठीक है।
जिसके कारण इस डील की वजह से भारत का काफ़ी तरह से एक तरह से कह सकते हो डिफेंस के सेक्टर में और उसके बाद एनर्जी के सेक्टर में काफ़ी एक तरह से आगे बढ़ गया इंडिया। ठीक है, उसके बाद आपका फूड सिक्योरिटी बिल काफ़ी बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। इनको रियलाइज़ हुआ कि हमारे देश में काफ़ी जो लोग हैं भूखे सो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फूड सिक्योरिटी बिल ला दिया। इसकी वजह से काफ़ी लोगों को अनाज मिलना शुरू हो गया। जो गरीब लोग थे उनको अनाज मिलने की फैसिलिटी दे दी गई। ठीक है, तो ये उनके काम थे। उन्होंने और भी अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन जो उनके जो मेन काम थे, मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में मनमोहन सिंह के जो मेन काम थे वो ये थे। ठीक है, ये काम इन्होंने 2004 से 2009 के बीच में ही किए। लेकिन क्या करें, 2009 से 2014 में जब इनका सरकार फिर से बना तो उस टाइम में तो काम छोड़िए घोटाले ज़्यादा हो गए। ठीक है, इस वजह से आपने तो देखा ही फिर 2014 में क्या रिजल्ट रहा। हाँ, ये तो इनका काम है। उसके बाद एनडीए गवर्नमेंट में मोदी सरकार की गवर्नमेंट के देखते हैं अभी क्या काम थे। मैंने कहा ना मैं 2000 के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मोदी सरकार ने भी काफ़ी अच्छे काम किए, जैसे शौचालय निर्माण में हेल्प करवाया, स्वच्छ भारत, उसके बाद आपका उज्ज्वला स्कीम, उसके बाद हाउसिंग जो स्कीम लाया था इन्होंने वो, उसके बाद कह सकते हो कि हाँ, तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने लाई थी। वैसे अभी मेरे को काफ़ी चीज़ें याद भी नहीं आ रही है क्योंकि बहुत कुछ किया भी उन्होंने, लेकिन उससे कुछ गलत गलत चीज़ें भी हुई हैं उनके टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये सब उन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने इनकी फॉरेन पॉलिसी बेस्ट थी। एनडीए के टाइम में फॉरेन पॉलिसी बेस्ट थी। एनडीए के टाइम में मोदी सरकार के जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी जो हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा फॉरेन विजिट किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से अभी भी बढ़ रहा है। अभी तो फॉरेन रिजर्व बहुत हाई लेवल पे अभी फिलहाल समथिंग कुछ $700 बिलियन के आसपास है। ठीक है, तो ये भी अच्छी चीज़ें थी उनकी। तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था कि राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, 35A, तो इन्होंने तो हटा ही दिया, कहा और हटा दिया। ठीक है, तो ये इनके अयोध्या में राम मंदिर, ठीक है, तो इन्होंने तो ये चीज़ कर दी। ठीक, तो इन्होंने भी अपने वादे जो किए तो उन्होंने पूरे किए। लेकिन अगर देखा जाए इकॉनमी के मामले में, तो अगर मान लीजिए मनमोहन सरकार और मोदी सरकार, तो मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा भैया मनमोहन सरकार को, क्योंकि इन्होंने इकॉनमी के मामले में बहुत कुछ काम किया। ठीक है, तो बेस्ट इकॉनमिस्ट देखा जाए अगर इकॉनमी के मामले में तो सबसे बेस्ट है हमारे मनमोहन सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब मैंने एक तरफ इनके आपके काम रख दिया, इनके देखिए इनकी जो मतलब इनके टाइम में कुछ खराब काम है, इनके टाइम में कुछ खराब काम है, तो क्या खराब काम थे। तो सबसे पहली बात जो कह सकते हो कि घोटाले, मनमोहन सिंह जी के टाइम में घोटाले बहुत हुए। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी सरकार गिर गई। मनमोहन सिंह के टाइम में आपको तो पता ही है घोटाले बहुत हुए थे, 2G कोयला घोटाला, और काफ़ी बड़े बड़े घोटाले हुए थे, लाख लाख करोड़ के, 1-2 लाख करोड़ के घोटाले हुए उनके टाइम में। उसके बाद उनके टाइम में जो मुंबई में 26/11 जो हुआ था वो एक सबसे बड़ा दाग था। ठीक है, उस टाइम आर्मी ने उनसे बोला कि हम हमला करते हैं, हमें आप परमिशन दीजिए, हम हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने, एक तरह से कहा जाए ना तो एक तरह से डिसीजन नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनके ऊपर जो दबाव रहता था ना वो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स का रहता था। मैं कह रहा हूँ बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, मतलब एक तरह से बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी हैं थे कौन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पाते थे। ठीक है, इसलिए मैं उनको उतना भी बेस्ट नहीं मानता हूँ। इकॉनमी के मामले में बेस्ट है, लेकिन बाकी चीज़ों में बेस्ट नहीं थे। ठीक है, उसके बाद इनकी पार्टी ने तुष्टिकरण की राजनीति की, मतलब किसी एक धर्म के पीछे ये कुछ ज़्यादा ही फोकस करते थे। ये गलत है, ये गलत है। अगर आप काम कर रहे हो तो आप सबके लिए काम करो, किसी एक के लिए नहीं। मानता हो आप माइनॉरिटी को उठाना चाहते हो, लेकिन माइनॉरिटी को उठाने के चक्कर में आप किसी और रिलीजन को या किसी मेजोरिटी को आप इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। अब मैं मानता हूँ आप इग्नोर नहीं कर रहे थे, लेकिन आप सबसे ज़्यादा फोकस भी तो उन पर कर रहे थे ना, माइनॉरिटी पे। ठीक है, तो उसके बाद इनकी काफ़ी चीज़ें थी जो इनके फेवर में नहीं थी, इनके खिलाफ हो गई। घोटाला हो गया, ये 26/11 हो गया, और उसी टाइम में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई था, इकॉनमी गिरने लगी 9 से 14 के बीच में, 2009 से 14 के बीच में इकॉनमी गिरने लगी, महंगाई बढ़ी थी, जिसकी वजह से इनकी सरकार चली गई। तो 2014 में जब सरकार आई तो मैंने आपको बोला मोदी सरकार जब आई तो उन्होंने जो काम किए मैंने वो आपके सामने रख दिया।
उसके बाद अब उन्होंने काम किया, उसके बाद देखिए कि इन्होंने कुछ गलत चीज़ें भी कर दी, डिमोनेटाइजेशन लेके आ गए, उसके बाद जीएसटी लेके आ गए, जिसकी वजह से सरकार गिर गई। इन्हीं के टाइम में, मोदी सरकार के टाइम में 40 साल में सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने की वजह ये भी है कि आपका पॉपुलेशन, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि पूछिए मत। आने वाले 5 से 6 सालों में शायद ये दुनिया की नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो हमारा भी प्रॉब्लम है। ठीक है, हमारे देश में स्कीम चलती है हम दो हमारे दो, लेकिन वो होती नहीं, हमारे देश चलती हम दो हमारे 4 5 7 10, ये हमारी स्कीम है। ठीक है, तो उसके बाद तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो गई। अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई हो गई तो सीधी सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम है ही। अभी इन्फ्लेशन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करके रखा था गवर्नमेंट, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, तो देखा जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने भी काफ़ी चीज़ें गलत की, इकॉनमी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए कि आपको कौन सी पार्टी बेस्ट लगती है। अभी एक और पार्टी आम आदमी पार्टी आई है, मेरे हिसाब से ये पार्टी भी काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी जो एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, और अपने पब्लिक की जो डेली लाइफ की जो चीज़ें रहती हैं, वाटर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, इन चीज़ पे बहुत फोकस करती है। ठीक है, तो और यही चीज़ ज़रूरी भी होती है कॉमन आदमी के लिए, क्या यही चीज़ ज़रूरी होती है। तो ये जो आम आदमी पार्टी है, अभी तो फिलहाल ज़्यादा कोई बड़े लेवल पे नहीं, स्टेट लेवल पे चल रही है। अभी धीरे धीरे ये जब आगे बढ़ेगी तो शायद ये नेशनल पार्टी भी बन जाएगी, काफ़ी बड़ी पार्टी बन जाएगी। ठीक है, और देखिए एक चीज़ है ना, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या पता है, हम लोग अपना नेता चुनने में गलती करते हैं। हमारा नेता कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा। जैसे मान लीजिए आपके इधर का जो एमपी होगा, ठीक है, उसकी दबंगई रहती है, आप लोग उसको वोट करते हो। हम्म, आप उसको वोट करते हो जिसको साइन करने नहीं आता है, जिसको ढंग से साइन करने नहीं आता है उसको वोट कर देते हो, जिसको इकॉनमी की समझ नहीं, आप उसको वोट कर देते हो। तो यही चीज़ है, हमें भी डिसीजन लेना ढंग से आना चाहिए। अरे भाई यंगस्टर हैं हम सब, आप यंगस्टर हो, मैं यंगस्टर हूँ। तो पहली बात तो ये है ना कि हम लोग अपना फ्यूचर डिसाइड करने के लिए 50 से 60 से 70 साल के नेताओं को क्या कहते हैं, अपना नेता चुन लेते हैं। हमारा फ्यूचर ये लोग डिसाइड करते हैं। एक्सेप्शन है मनमोहन सिंह, इनको अलग रखिएगा। ठीक है, ये पढ़े लिखे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये ठीक है, इनको अलग रखिए, बाकी भी मैं बात कर रहा हूँ। और कैसे हैं आप? अरे यार आप लोगों को सोचना चाहिए कि यार हम यंगस्टर्स हैं, क्या हम देश नहीं चला सकते? लेकिन सीधी सी बात है ना, पबजी खेलने से, फ्री फायर खेलने से, फ्लर्टिंग करने से, चैटिंग करने से किसी को टाइम थोड़ी है जो जाके देश चलाएगा, पॉलिटिक्स में उतरेगा। हमारे देश के यंगस्टर का ये तो यह हाल है। और यंगस्टर क्या, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, उनको जॉब चाहिए। कौन सी जॉब चाहिए? इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब जॉब चाहिए। अरे भैया अगर तुम्हें जॉब ही करना है तो हमारे देश की सेवा एक जॉब समझ के कर लो, क्या दिक्कत है? जब तक इस देश के यंगस्टर्स आगे नहीं आएंगे ना, तब तक भूल जाइए कि इस देश का कभी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रखना, ये जो देशभक्ति होती है ना, देशभक्ति देश की सेवा करके की जाती है। देश की सेवा करना मतलब कैसे? उसके देश की इकॉनमी को आगे लेके जाना है, हमें अपने देश के दुश्मनों से रक्षा करना है, ये सब देश सेवा होती है। अरे हम लोग कैसे देश सेवा दिखाते हैं? 15 अगस्त को झंडा लेके बाइक पे चलेंगे, वो एक देश सेवा हो गई। 26 जनवरी को दिखा देंगे, वो देश सेवा हो गई। जय जवान जय किसान, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा देंगे, वो देश सेवा हो गई। ये देश सेवा है? ये देश सेवा नहीं भाई। जिस दिन आप लोग अपनी इकॉनमी में भागीदारी दोगे ना, जिस दिन अपने देश की पॉलिटिक्स में उतर जाओगे, जिस दिन यंगस्टर उतर जाएंगे, वही हमारी देश सेवा होगी। हम लोग क्या, हमें फुर्सत कहाँ है ना? हमें फुर्सत कहाँ है? तो मेरे हिसाब से ना ये सारी पार्टीज को अलग करो, और यंगस्टर्स जो कि आज सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, वो यंगस्टर्स हैं जो देश चलाना जानते हैं, देश की इकॉनमी को सही तरीके से लेके जा सकते हैं, उन्हें आगे आना हो। अब लोगों के अब यंगस्टर्स के भी दिमाग में आएगा ना कि हमको लीड कौन करेगा। अरे भाई पहले आप अपना यूनिटी तो बनाओ। सोशल नेटवर्किंग साइट से, सोशल नेटवर्किंग साइट से आप अपने ग्रुप्स बनाओ, उसमें यंगस्टर्स को इकट्ठा करो, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि इस देश का बस भला हो। अब वो चाहे ये कांग्रेस करे, बीजेपी करे, चाहे कोई भी करे,
लेकिन मेरे हिसाब से हमारे देश का फ्यूचर तो यंगस्टर्स को ही डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि यंगस्टर्स एक ऐसा होता है जो डिसीजन लेने में भी तेज होता है और डिसीजन मेकर भी होता है, और उसकी पॉलिसी भी वो काफ़ी दूर की सोचेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने ओपिनियन के हिसाब से बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हम बीजेपी के लिए लड़ें, कांग्रेस के लिए लड़ें, आम आदमी पार्टी के लिए लड़ें, या फिर हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना चाहिए? अब आप लोग खुद सोचिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।